नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। बिहार में तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरण के बीच ये सियासी कोहरा घटता जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं और बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लालू और तेजस्वी यादव के साथ उनके रिश्तों में आई दरार के पीछे वो कौन से 10 कारण हैं, उसको समझने के लिए ये खास रिपोर्ट आप देखिए। मौका गणतंत्र दिवस समारोह का था। बिहार की राजधानी पटना में मंच एक था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का संग एक नहीं था। दोनों नेताओं ने पूरे समारोह के दौरान 1.5 घंटे में एक शब्द नहीं बोला, मानो अजनबी हो। बीजेपी इसको भांप चुकी है और उसे लग रहा है कि नीतीश उनके ही दर पर दस्तक दे रहे हैं। राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता जी। तो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीज़ों को तय करता है। जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। ऐसा लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार के लिए अपना दरवाजा खोल चुकी है, लेकिन सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि लालू और तेजस्वी के लिए नीतीश कुमार ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। अगर पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम देखें तो महागठबंधन के बीच 10 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने महागठबंधन में सिर्फ गांठें ही छोड़ी हैं। बंधन तो कब का टूट गया। घटना नंबर 1, पीएम के लिए नीतीश की दावेदारी नहीं। जिस इंडिया ब्लॉक को नीतीश कुमार ने ही अपनी पहल से तैयार किया, उसमें ही नीतीश कुमार को तरजीह नहीं मिली। तब लालू ने नीतीश को दूल्हा और खुद को बाराती बनाने की चुटकी लेकर नीतीश को संदेश दे दिया था कि पीएम की कुर्सी बहुत दूर है। घटना नंबर 2, इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व नहीं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व चाहते थे, लेकिन कांग्रेस उनके नाम पर सहमत नहीं हुई और लालू यादव भी नीतीश की जगह कांग्रेस को ही तवज्जो देते रहे। घटना नंबर 3, आरजेडी मंत्रियों का बेकाबू होना। आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर लगातार राम और रामायण पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे, लेकिन नीतीश की नाराजगी के बावजूद लालू तेजस्वी ने उनको रोका नहीं। कहा जाता है कि इससे नीतीश को लगता था कि जानबूझकर उनको परेशान किया जा रहा है। घटना नंबर 4, लालू का कांग्रेस कार्यालय जाना। इसी बीच श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह में लालू यादव के सदाकत आश्रम जाने से भी नीतीश को लगने लगा कि लालू कांग्रेस की नजदीकियां उनके लिए घातक हो सकती हैं। घटना नंबर 5, सीट शेयरिंग पर स्पष्ट बात नहीं। आरजेडी अपने विधायकों के आधार पर लोकसभा के लिए सीट शेयरिंग चाहती थी, जबकि नीतीश कुमार 50-50 चाहते थे। यहाँ तक कि नीतीश कांग्रेस के लिए अपने कोटे से सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे। घटना नंबर 6, आरजेडी विधायकों का बड़बोलापन। आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार और विधायक सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे, जिससे नीतीश की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। घटना नंबर 7, सांसदों का बीजेपी संग जाने का दबाव। खबर ये भी है कि नीतीश की पार्टी के सांसदों का दबाव था कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएं। घटना नंबर 8, लालू नीतीश में साफ साफ दूरियां। लालू नीतीश की दूरियां मकर संक्रांति के दिन दिखी, जब लालू यादव के घर नीतीश कुमार चूड़ा दही खाने गए और लालू ने उनको टीका तक नहीं लगाया। घटना नंबर 9, शिक्षक बहाली पर श्रेय की होड़।
बिहार में शिक्षक बहाली का श्रेय लेने के लिए आरजेडी की तरफ से लगातार तेजस्वी यादव के बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे थे, जो नीतीश कुमार को नागवार गुजरता था। तेजस्वी आज भी ये साबित करना चाहते हैं कि रोजगार तो वही देते हैं। पहले भी कहते थे, अभी भी कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी की सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसके लिए लगातार हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य भी किए। लगभग 4.5 लाख से भी ज्यादा नौकरियां जो है 1.5 साल के अंदर हम लोगों ने देने का काम। इससे बड़ा काम आज तक किसी भी देश के राज्य सरकार ने नहीं किया और ये सिलसिला रुका नहीं, ये सिलसिला लगातार आगे चलता रहेगा। लेकिन बिहार की राजनीतिक घटनाएं पूछ रही हैं कि तेजस्वी के अपने रोजगार का क्या होगा। घटना नंबर 10, नीतीश पर रोहिणी का आपत्तिजनक वार। रही सही कसर पूरी कर दी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के एक्स पर लिखे पोस्ट ने। उसमें बदतमीज शब्द लगता है कि नीतीश कुमार को खल गया। वंशवाद का सवाल लालू और नीतीश को लगता है कि दूर करने का तत्कालिक कारण बन रहा है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है, हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। यह पक्का जान लीजिए, हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। घड़ी की टिक टिक महागठबंधन सरकार के बिखरने और नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटने की तरफ इशारा कर रही है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दिखा नारी शक्ति का दम। परेड से लेकर हर जगह महिलाओं का ही बोलबाला रहा। फ्रांस की सेना का दस्ता भी दिखा। सिख रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों का जोश भी देखते ही बना। अर्धसैनिक बलों के मार्चिंग दस्ते भी महिलाओं के रंग में नजर आए। बीएसएफ का ऊंट दस्ता और बैंड अपने खास रंग में नजर आया और राज्यों की झांकियों में देश की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखी। उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या में श्री राम लला दिखे। वहीं लद्दाख की झांकी में महिलाएं आइस हॉकी खेलती हुई नजर आईं। परेड की तरह झांकियों में महिलाएं ही फोकस में रहीं।